हे गाइस, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 293। कल के एपिसोड में देखा कि कल कैसे सब मेड को लेके इशू बना देते हैं। आने वाले लेटेस्ट अपडेट हम भी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और सब इंजॉय कर रहे होते हैं ब्रेकफास्ट को। और तोशु को बोलते हैं बाबूजी कि तुम इनके काम में हाथ क्यों नहीं बटाते, लेकिन किंजल मना कर देती है कि एक ये हाथ बटाएंगे तो हमें साफ़ करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अनुपमा कहती कि खा लें, यही बहुत है। किंजल ने जो मेड बुलाई होती है वो आ जाती है और पूछती है कि ये काव्या का घर है, लेकिन बा मना कर देती है कि ये काव्या का घर नहीं है, वनराज और अनुपमा का घर है। आपने देख तो बा कहते कि तुम नेम प्लेट नहीं देखी, लेकिन गीता कहती है कि मैं बाई ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपडेट रहती हूँ। काव्या बताती है कि ये हमारी 24 आवर्स की मेड है और ये यहीं रहेगी। बा भी कहती है कि ये यहीं रहेगी। उधर मेड कहती है कि मुझे बाद में कोई चिक चिक नहीं चाहिए, मेरी टर्म्स और कंडीशन जान लीजिए। लेकिन काव्या कहते कि बा ये झिलमिल टाइप की मेड नहीं है, ये प्रोफेशनल है। इस पर फिर गीता अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताने लगती है और फिर काव्या कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। और उधर मेड कहती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो 2 लोगों के लिए बताया गया था। लेकिन बा कहती है कि यहाँ पे तुम्हारे ओल्ड होंगे, तुम्हारी दादा और चाची, लेकिन मैं यहाँ पर 10 लोगों का काम अभी भी कर सकती हूँ। और उधर टर्म्स एंड कंडीशन बताने लगती है और फिर इतने में बा कहती है कि बा उसे टोकने लगती है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ये घर। लेकिन वो कहती है कि मुझे ऐसे टोका टाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जैसे तुम ऐसा करोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊँगी। लेकिन इस पर मेड कहते हैं कि गीता बाई छे लेकिन हाई वाई है। इसके टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करते हुए काव्या कहती है कि तुम आज से ही काम शुरू कर दो। और फिर गीता घर में एंट्री लेती है। उधर बा गीता को अपने पास बुलाती है और गीता के हाथ पर सर रख के कसम खाती है कि अगर तेरी हाई फाई बाई ने मुझे मेरे घर में कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, कि अपने मैडम के पास जाओ। और काव्या उधर गीता को अपने घर का काम समझाती है। उधर तोशु और बाकी बात करते हैं बा से कि यहाँ पे अब हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, लेकिन बाई के लिए राज़ी नहीं होती। उधर काव्या गीता को अपना काम समझाती है कि ब्रेकफास्ट थोड़ा ज़्यादा बनाना। मेड भी कहती है कि मुझे सब बनाना आता है, मैंने सब इंटरनेट से सीखा है। काव्या अनुपमा को आते देखकर मेड को बोलती है कि तुम्हें ये मत भूलना कि तुम्हें मैंने हायर किया है, इसलिए तुम मेरे और वनराज के लिए खाना बनाओगी और मेरे लिए ही काम करोगी, और कोई भी तुम्हें कोई और काम करवाने की कोशिश के तुम साफ मना कर सकती हो। और गीता इस पर हाँ कहती है और काव्या कहती है कि तुम्हें किसी से कहने की और सुनने की, किसी से दबने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सैलरी मैं देती हूँ। और उसे समझाती है कि एप्रन पहन के और हैंड वॉश करके अच्छी तरह से खाना बनाना। लेकिन मेड कहती है कि मैडम मैं भी खाना बनाती हूँ, मुझे भी अपने लिए भी खाना बनाना होता है। और काव्या कह के चली जाती है। और उधर अनुपमा गीता को चाय ऑफर करती है और गीता बोलती है कि किसी ने पहली बार में मुझे अपने कप में चाय पिलाई है। तो काव्या भी वी को बोलती है कि मैंने मेड को बोल दिया कि हमारे लिए कुछ अच्छा बनाए, लेकिन वनराज गुस्सा करता है, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं मेड रखने से पहले। लेकिन काव्या कहती है कि तुम्हें मेड के इशू डिस्कस नहीं करने, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन वनराज कहता है कि तुम माँ बाबू जी से किसी से भी पूछ सकती हो, एक अनजान औरत घर में रहेगी, सबको प्रॉब्लम होगी। लेकिन काव्या इस पर राज़ी नहीं होती और अपनी बात मनवा के ही रहती है। आदत नहीं है तो पड़ जाएगी। फुल टाइम मेड के होने से तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी, तुम जब चाहे कुछ बनवा के खा सकते हो, तुम घर में ही रहते हो। उधर काव्या किंजल को बोलती है कि तुम चले जाना, मुझे लेट हो जाएगा ब्रेकफास्ट करके, फिर भी मैं टाइम से आ जाऊंगी। उधर वनराज सब्जी खाता है और उसको एलर्जी हो जाती है कमल ककड़ी से, और बा और अनुपमा परेशान हो जाती हैं और अपनी मेड को बताती हैं कि इन्हें कमल ककड़ी से एलर्जी है, तुम्हें पता तो है। काव्या कहती है कि मैं भूल गई थी, कहती है कि तुम लिख लिया करो अगर याद नहीं रहता तो। लेकिन मेड भी बोलती है कि आपको बताना चाहिए था मैडम कि कमल ककड़ी नहीं डालना चाहिए, अगर अपने हस्बैंड की बात भूल गए, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो नाम तो मेरा ख़राब होता। लेकिन काव्या उसे डांट देती है। लेकिन मेड बोलती है कि मैं एटीट्यूड नहीं देता हूँगी आपका, और जब मेरी गलती है मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ, ऐसा किया तो मैं यूनियन में खबर कर दूँगी आपकी, और मैं तो क्या यहाँ पे कोई भी मेड काम नहीं करेगी। कहती है कि गीता मैं तुम्हें समझा रही हूँ, डांट नहीं रही हूँ, और अगली बार बनाने से पहले कुछ भी तुम मुझसे पूछ लेना। उधर बा कहती है कि गीता बाई छे लेकिन हाई फाई छे, उसका मजाक उड़ाती है। वनराज को कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन फिर वनराज को तभी पता चलता है फ़ोन पर, और उधर काव्या से पूछता है कि तो मेरे लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तुमने बताया भी नहीं। लेकिन काव्या मना कर देती है और बोलती है कि तुम ऐसी छोटी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलती है कि मैं जॉब कर रही हूँ, तुम्हें ऐसी छोटी कंपनी में जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ढोलकिया का फ़ोन आते ही, अपने बॉस का फ़ोन आते ही काव्या वहाँ से जाने लगती है।
लेकिन अनुपमा काव्या को समझाती है कि मिस्टर शाह की नौकरी को लेकर तुम बाहर जो भी इशू होता है तुम सबके सामने मत किया करो, इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। तुम मिस्टर शाह की इज़्ज़त नहीं करोगी तो मेरे बच्चे भी वैसा ही करेंगे, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उनके पिता की इज़्ज़त ना करें। और ये घर परिवार एक ही है, जहाँ पर घर परिवार एक होता है वहाँ पर बहुत चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है और संभालना भी पड़ता है। जब अनुपमा को बोलती है कि फिर मुझे लेक्चर मत दो, लेकिन मेरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, मेरे बा और बाबूजी को कोई परेशानी ना, मुझे यही चाहती हूँ। उधर फिर वनराज रेडी होकर आ जाता है और जॉब के लिए जाने लगता है और काव्या को बोलता है। काव्या अनुपमा का हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और उसे बोलती है कि मेरे पति के पास मत आना। अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि मुझे अगर पास आना होता कि मैं दूर नहीं जाती, लेकिन काव्या कहती है कि तुम दूर नहीं गई हो, तुम यहीं की यहीं हो। अनुपमा कहती है कि फासले भले ही हों लेकिन दूरी भी ज़रूर है, लेकिन काव्या उसको शांत करा देती है और बोलती है कि अनुपमा बोलती तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। अपने दोस्त से मिलता है और बोलता है कि यंगस्टर चाहते हैं, छोटी कंपनी के लोग भी यंग ब्लड ही चाहते हैं। लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है कि मेरा जॉब गया था जब मुझे भी यही हुआ था, लेकिन कई महीने तक मुझे जॉब नहीं मिला और मुझे थक हार कर लोन लेकर मैंने अपना कैफ़े स्टार्ट किया और कब तक खाली बैठा रहता। लेकिन उधर वनराज कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया और आपकी बीवी काम कर रही हो तो खाली बैठना तो क्राइम है। फिर वनराज का दोस्त उसे जॉब की ऑफ़र देता है और फिर वहाँ से जॉब के ऑफ़र को एक्सेप्ट करके वहाँ से चला जाता है। और उधर नंदिनी और समर भी आपस में बात करते हैं कि नंदिनी कहती है कि मुझे मिस्टर वनराज के लिए बुरा फील होता है। पहले इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे और अब कैफ़े में काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और काव्या भी मासी भी उन्हें बहुत ही उन्हें सारा दिन टोकती रहती है। उधर काव्या गीता को बोलती है कि साहब आने पे उनका लंच डिनर उनके पूछ के बाद बना देना और मैं डिनर तुम्हें फ़ोन पे बता दूंगी। और उसे वाईफाई का पासवर्ड देती है और मेड खुश हो जाती है। पूछती है कि साहब के आने तक मैं क्या करूं, हम दोनों की। फिर काव्या कहती है कि हम दोनों के अलावा तुम्हें किसी का काम करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मैं देती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे और मेरे पति का ही काम करना है और किसी का कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर सब वहाँ से धीरे धीरे जाने लग जाते हैं। तोशु भी वहाँ पर जाता है और किंजल भी सबको बाय कह के वहाँ से जाने लगती है। बोलती उसे एक कविता सुनाती है कि ये कैसी बहू आई है लीला, बस मेरा मेरा करती है, मन में इसके लालच है, इसीलिए संस्कार ने इसको दिया किया ना टच है, आई है लीला। और पूछती है कि मेरी कविता कैसे लगी। इस पर मेड हंसने लगती है और काव्या मेड को अंदर भेज देती है। बा को बोलती है, बा मेड के सामने तमाशा करने की आपको क्या ज़रूरत थी, लेकिन तुम अपने आप को आईने में कहो। और बा को बोलती है कि आपसे बात करने को कोई फ़ायदा नहीं है। और बा कहते हैं कि तुमसे बात करने पर नुकसान ही नुकसान है। और फिर सभी वहाँ से धीरे धीरे जाने लग जाते हैं। सबके जाने के बाद अनुपमा बा से कहती है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया बा, लेकिन बा कहती है हाँ ज़्यादा हो गया, वो मैदे की कटोरी की नाटक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं हमारी बात कर रही हूँ, उसे मैदे की कटोरी मत कहा करो गुरुबा सबके सामने, अच्छा नहीं लगता। लेकिन बा कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो वो सर पे चढ़ जाएगी और किसी की भी नहीं सुनेगी, और मैं सास हूँ, मैं उसे बोल सकती हूँ। उधर वनराज आकर अपनी जॉब के लिए उसे सबको बताता है। बाबूजी खुश हो जाते हैं। आने वाले एपिसोड में हम यही देखेंगे गाइस। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।